सो हे एवरीवन, आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BSU। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के बारे में, डिस्कस किया कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वायसराय जो हेड थे, फिर उनके बाद मतलब जो भी है हमने डिस्कस किया उसके बारे में, उनका कहाँ कहाँ कंट्रोल था विद इन 50 ईयर्स। मतलब वास्को डगामा के आने के 50 साल के अंदर ही उन्होंने कहाँ कहाँ कंट्रोल स्थापित कर लिया था। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में बात करी। अब इस वीडियो में हम इनके यानी पोर्टुगीज़ के रिलीजियस पॉलिसी को देखेंगे, यानी टॉपिक होगा अपना रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्टुगीज़। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन पोर्टुगीज़ का रिलीजियस पॉलिसी काफ़ी क्रूएल था। मैंने आपको बताया कि ये क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करना चाहते थे, तो उसके लिए ये कुछ भी कर रहे थे। तो जब ये नॉर्थ अफ्रीका में पहुंचे, यानी इन पोर्टुगीज़ ने जब नॉर्थ अफ्रीका में अपना कदम रखा, तो वहाँ पे एक कम्युनिटी थी, मूर्स कम्युनिटी। यानी ये जो आपको मूर्स दिख रहा है यहाँ पे, तो ये मूर्स कम्युनिटी नॉर्थ अफ्रीका में उस टाइम रह रही थी। तो इनके साथ इन पोर्टुगीज़ का काफ़ी झगड़ा रहा और काफ़ी झगड़ा हुआ। और ये मूर्स कम्युनिटी जो थे वो नॉर्थ अफ्रीका के मुस्लिम इनहैबिटेंट्स थे, तो इसलिए अरब से भी इनका झगड़ा रहा। यानी जब ये पोर्टुगीज़ नॉर्थ अफ्रीका पहुंचे तो उनका मूर्स कम्युनिटी के साथ अनबन रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी चली। और ये मूर्स कम्युनिटी इस नॉर्थ अफ्रीका के मतलब मुस्लिम इनहैबिटेंट्स थे, इसलिए इन अरब के साथ भी इनका झगड़ा रहा। वैसे अरब के साथ अगर बात करें तो इनका झगड़ा तो ओटोमन अम्पायर के कारण भी रहा। जैसे ओटोमन अम्पायर ने रोमन अम्पायर पे कब्जा कर लिया, मतलब रोमन अम्पायर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख सकते हैं। बाइजेंटीन अम्पायर, जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल पे ओटोमन अम्पायर की विजय हुई, उसके बाद तो फिर बाइजेंटीन अम्पायर ख़त्म ही हो गया। उसके बाद ये जो रेड सी वाला ट्रेड रूट था, इस पे तो ये 7th सेंचुरी में ही हालांकि कब्जा कर चुके थे, बट मतलब कब्जा कर लिए थे, जिसके कारण इन्हें नया सी रूट डिस्कवर करना पड़ा इन यूरोपियंस को। तो इसलिए इन अरब से तो वैसे भी इनका अनबन चल रहा था पहले से भी। तो अब क्या था कि ये ईस्ट में आकर, यानी इंडिया चाइना के साइड में, इंडिया इंडोनेशिया ये सब चाइना वाला जो भी कंट्री आ गया, तो ईस्ट में आकर भी इन्होंने मुस्लिम को परसिक्यूट करना स्टार्ट किया। मतलब यहाँ पे भी आके मुस्लिम को परसिक्यूट किया करते थे। परसिक्यूट मतलब प्रताड़ित करते थे, अत्याचार करते थे उन पे। तो इस तरह से ये जो थे वो ईस्ट में भी आके इन्होंने मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। तो इनिशियली अगर बात करें तो ये मुस्लिम के प्रति तो इनटॉलरेंट थे ही, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, मुस्लिम से तो इनकी अनबन चल ही रही है। तो मुस्लिम के प्रति इनटॉलरेंट थे, यानी मुस्लिम के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया करते थे। बट हिंदू के प्रति ये टॉलरेंट थे स्टार्टिंग वाले फेज में अगर हम बात करें तो हिंदू को मतलब हिंदुओं के साथ ही अच्छा व्यवहार किया करते थे। लेकिन टाइम के साथ जब गोवा में इंक्विजिशन इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके बाद ये हिंदुओं को भी परसिक्यूट करना स्टार्ट किए। यानी इनटॉलरेंट टुवार्ड्स मुस्लिम, इनिशियली दे वेयर इनिशियली क्वाइट टॉलरेंट टुवार्ड्स हिंदू। तो हिंदुओं के प्रति ये स्टार्टिंग में इनिशियली टॉलरेंट थे, बट इंक्विजिशन इंट्रोड्यूस करने के बाद, गोवा में जैसे ही इंक्विजिशन को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद ये हिंदुओं को भी परसिक्यूट करना स्टार्ट कर दिए। हिंदुओं पे भी अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो इंक्विजिशन है क्या? अब आपके दिमाग में मतलब मन में ख्याल आ रहा होगा कि इंक्विजिशन है क्या। तो इंक्विजिशन में बेसिकली ये क्रिश्चियन मिशनरीज पोर्टुगल से आकर यहाँ भारत में मंदिरों को नष्ट कर रहे थे, या फिर मूर्ति पूजा पे प्रतिबंध लगा रहे थे, या फिर मतलब हिंदुओं के ही नहीं, किसी भी धर्म के, मतलब क्रिश्चियन छोड़ के जो भी जिस भी रिलीजन को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उनके जो भी पूजा स्थल होता था तो उसको ये लोग नष्ट किया करते थे। फिर लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उन्हें पूजा करने से मना कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करके मतलब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। और जिन भी लोगों ने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया, यानी जिन भी लोग मना कर रहे थे कि नहीं हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम या तो हिंदू ही रहेंगे या तो मुस्लिम ही रहेंगे, जो भी वो जिस भी धर्म में थे वही धर्म में अगर रहना चाहते थे, तो उनको ये मार देते थे, मतलब जिंदा ही मार देते थे आप कह सकते हो। और मान लो कि किसी को इन्होंने कन्वर्ट कर भी दिया क्रिश्चियनिटी में, तो अगर वो चोरी छिपे अपने घर में अपने मतलब देवी देवताओं की अगर पूजा कर रहा है, तो ये भी अगर इन्हें पता चल जाता तो उन्हें भी ये
मार दिया करते थे। तो ये था इंक्विजिशन। तो इंक्विजिशन के बाद इन्होंने हिंदुओं पे भी अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। अब मगर इनके इंटॉलरेंट बिहेवियर के बावजूद भी इनके जो जेस्यूट्स थे उन्होंने अकबर के दरबार में अच्छा इंप्रेशन बनाया। अब ये इसलिए भी था क्योंकि अकबर जो था वो फतेहपुर सिकरी में, आपने पढ़ा होगा कि फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना खोला था ताकि वो अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ विचार विमर्श कर सके, अलग अलग धर्म के बारे में जान सके, उनके बारे में समझ सके कि उनका धर्म कैसा है, उनके धर्म का फिलॉसफी समझ सके। तो इसलिए ये इनके जो जेसुइट्स थे वो अकबर के दरबार दरबार में अच्छा इंप्रेशन जाके मतलब दे के आए थे। तो अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा के अथॉरिटीज के पास एक लेटर भेजा और उनके दो लर्न्ड प्रीस्ट को बुलाया यहाँ इबादत खाना में फतेहपुर सिकरी में, ताकि वो क्रिश्चियनिटी के बारे में भी कुछ समझ सके। तो अकबर ने 1579 में गोवा के अथॉरिटीज के पास एक लेटर भेजा और उनके दो लर्न्ड प्रीस्ट, यानी जो मतलब अच्छा खासा जानकार हो, जो भी उनके जो भी धर्म गुरु हो अच्छा खासा जानकार हो, उन्हें बुलाया। अब क्या था कि ये जो चर्च अथॉरिटीज थे उन्होंने मौका देखते हुए वे अकबर और उनके दरबारी तथा वे लोगों को कन्वर्ट कर देंगे ऐसा सोच के मतलब क्रिश्चियनिटी में निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मतलब उन्होंने सोचा कि अब ये बहुत अच्छा मौका है, हम वहां पे जाएंगे, अकबर को इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब अपनी अच्छी अच्छी बातों से उसे इन्फ्लुएंस करके उसे कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियनिटी में। अब मान लो कि अगर राजा ही कन्वर्ट हो रहा है तो उसके दरबारी तो साथ ही साथ कन्वर्ट हो ही जाएंगे। अब अगर राजा और दरबारी कन्वर्ट हो गया तो इस तरह से हम वहां के लोगों को भी कन्वर्ट कर देंगे और इस तरह से हम क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे। तो इसलिए इन्होंने अपना ये जो निमंत्रण था उसे स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से यानी ये जो गोवा अथॉरिटीज ऑफ गोवा ने दो लोगों को भेजा अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, फादर रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्जेरेटे को। तो इन दोनों को भेजा गया इस काम के लिए कि आप जाइए अकबर को परसुएट कीजिए, उसे मतलब अपनी बातों में उलझाइए, समझाइए और उसे भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इन दोनों को भेजा गया वहां पे। अब जब ये फतेहपुर सिकरी पहुंचे तो फतेहपुर सिकरी ये पहुंचे थे 28 फरवरी 1580 को। तो यहाँ पे इनका अच्छे ढंग से स्वागत किया गया, मतलब दे वर रिसीव्ड विथ ऑनर, ऑनर के साथ इन्हें स्वागत किया गया, मतलब अच्छे खासे ढंग से स्वागत किया गया इनका। लाइक ऐसा नहीं कि ये दूसरे धर्म के हैं तो इन्हें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अकबर के द्वारा खोला गया था, तो वहां पे वो सभी धर्म गुरुओं की रेस्पेक्ट किया करते थे अकबर। तो अकबर की एक खास बात ये थी कि वो रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन था, वो सारे धर्मों की रेस्पेक्ट किया करता था, इसलिए वो लंबे समय तक इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज भी किया। आप जान ही रहे होगे अकबर ने जजिया टैक्स जो दूसरे रिलीजन से वसूल किए जाते थे उसे भी हटाया। तो इस तरह से अकबर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन था और इसके मतलब जो इतना दिन तक एम्पायर चला इसका, उसका एक कारण ये भी रहा कि वो दूसरे धर्म के लोगों को भी अच्छे से ट्रीट किया करता था। फिर हम जहांगीर की बात करें, शाहजहां की बात करें, तो ये भी मतलब अकबर के जैसे तो नहीं, बट हाँ ये भी रिलीजियस टॉलरेंट थे। तो इस कारण इनका भी राज्य जो था वो मतलब थोड़ा चला सही से। बट अगर हम औरंगजेब की बात करें तो ये बिल्कुल ही रिलीजियस इनटॉलरेंट था, वो मुस्लिम के अलावा और किसी को देखना ही नहीं चाहता था। तो इसलिए उसके पतन का एक कारण ये भी रहा, औरंगजेब के जो भी राज्य था उसके पतन का एक कारण ये भी रहा कि वो रिलीजियस इंटॉलरेंट था। साथ ही साथ अगर पोर्टुगीज की भी बात करें तो इनका भी एक कारण यही रहा था, मतलब इनका भी एक कारण ये रहा कि ये भी रिलीजियस इंटॉलरेंट थे, मतलब लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये रिलीजियसली मतलब एक क्रूएल थे, मतलब क्रूएल्टी क्या बताएं आपको, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को मार दिया करते थे इस तरह से। तो खैर जो भी हो, तो जब एक्वाविवा और मोन्जेरेटे मतलब वहां पे पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, परंतु वहां उनकी दाल नहीं गली। मतलब वो चाहते थे अकबर को कन्वर्ट करना, बट वो अकबर को कन्वर्ट नहीं कर पाए, परसुएड नहीं कर पाए और 1583 में ये वापस लौट गए। मतलब इनकी दाल नहीं गली और ये वापस लौट गए 1583 में। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर अकबर ने 1590 में यानी 1590 में एक और ऐसा मिशन बुलाया और वो भी फेल हो जाता है। मतलब 1590 में अकबर एक बार फिर से मिशन बुलाता है जो कि 1592 में सिमिलर नोट पे खत्म हो जाता है, ये भी फेल हो जाता है, ये भी अकबर को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं।
अगेन थर्ड मिशन अकबर बुलाता है। थर्ड मिशन कब बुलाता है? 1595 में लाहौर में। तो थर्ड मिशन है 1595 में लाहौर में बुलाता है, मगर इस बार ये जो फादर जीरोम जेवियर, मतलब फादर जीरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहेरो, ये दो लोग इस बार आते हैं। और इस बार आने के बाद ये अकबर को, मतलब ये तो फिर भी ये भी अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। मगर अब क्या होता है कि इस बार ये आने के बाद यहाँ से जाते नहीं है, मतलब ये यहीं पे रह जाते हैं और यहीं पे चर्च बना के मतलब अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। यानी आप एक तरह से कह सकते हो यहाँ पे परमानेंटली सेटल हो जाते हैं लोग और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो इस तरह से हमने देखा फर्स्ट, मतलब फर्स्ट जो भी ये बुलाया मिशन बुलाया गया तो वो भी फेल हुआ, सेकंड मिशन भी फेल हुआ, बट थर्ड मिशन लाहौर में बुलाया गया। तो लाहौर में ही उस टाइम अकबर का राज्य चल रहा था। तो 1595 में थर्ड मिशन बुलाया गया अकबर के द्वारा। लेकिन ये जो थे जीरोम जेवियर, फादर जीरोम जेवियर और फादर इमैनुअल पिनहेरो, ये दोनों इस बार यहीं पे रह गए, मतलब रुक गए लाहौर में ही, और लाहौर में ही रुक के अपना चर्च बनाया और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। अब उसके बाद गद्दी पे आते हैं मतलब प्रिंस सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गद्दी पे आते हैं, इनको गद्दी पे बिठाया जाता है। अब ये जो थे वो इनिशियली बात मानते थे मुस्लिम उलेमा की, और मतलब मुस्लिम उलेमा जो थे वो धर्मगुरु थे मुस्लिम के, तो उनकी बात माना करते थे जहांगीर। और इन जीजस जो थे इनको तो मतलब जीजस फादर को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे स्टार्टिंग में, इनिशियली अगर बात करें तो। लेकिन फिर 1606 यानी 1606 में इन जीजुट्स के द्वारा इनका जो मन मुटाव था वो खत्म होता है, और जहांगीर मतलब इनके साथ भी मतलब इनके फेवर में थोड़ा आ जाता है, बट फिर भी ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, अब ये था कि अब मन मुटाव खत्म हो जाता है और इन्हें लाहौर में रहने की परमिशन दे दी जाती है फिर से। तो चर्च तो यहाँ पे पहले से मौजूद ही था, तो उसे भी रिन्यू करने की परमिशन दे दी जाती है और इन्हें रहने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन फिर अब होता क्या है कि 1608 में ये जो जेजट्स थे वो क्या करते हैं कि कई लोगों को एक साथ बैप्टिज्म कर देते हैं आगरा में। मतलब आगरा में ये कई लोगों को एक साथ बैप्टिज्म कर देते हैं। अब ये बैप्टिज्म होता क्या है? तो बैप्टिज्म में बेसिकली होता क्या है कि उनके जो धर्मगुरु होते हैं, यानी उनके धर्मगुरुओं के द्वारा यानी प्रीस्ट के द्वारा जो भी हो, किसी भी जिनको बैप्टिज्म करना है उसे पानी में डुबोया जाता है या उस पर पानी स्प्रिंकल किया जाता है ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए और उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये होता है बैप्टिज्म में। तो इस तरह ये 1608 में यानी 1608 में कई लोगों को एक साथ बैप्टिज्म कर देते हैं, और वो भी पब्लिकली, जिस लिबर्टी के साथ वो और जिस फ्रीडम के साथ वो पोर्टुगल में किया करते थे उसी लिबर्टी और फ्रीडम के साथ यहाँ पे भी ये बैप्टिज्म कर देते हैं। तो ये मतलब इनका अब ये था कि अब धीरे धीरे अपने धर्म को मतलब फैलाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, क्रिश्चियनिटी को फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो अब होता क्या है कि मतलब जहांगीर तो फिर भी इनसे कन्वर्ट नहीं होता है, मगर ये जो थे वो अब अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट कर चुके थे एक बार अगर कहे तो इसीलिए मतलब जहांगीर से फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे जहांगीर से इनका मनमुटाव होता है। फिर से मनमुटाव एक बार हो जाता है जब इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं। तो उसके बाद फिर मनमुटाव होने के बाद फिर से मतलब इनके जो भी लोग थे पोर्टुगीज लोग, उनका मनमुटाव होता है। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि ये डिक्लाइन पे आ जाते हैं पोर्टुगीज। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे कि इनका मुगल्स के साथ मनमुटाव कैसे हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पोर्टुगीज लूज फेवर विथ द मुगल्स। तो अब इस टॉपिक पे अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।